जुले हम सभी अलग टूरिज़्म फैटर्निटी के सभी प्रेसिडेंट्स आज एक मीटिंग कर रहे थे, जिसको हम अपने एपेक्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे ट्रैवल ट्रेड अलायंस के बैनर के नीचे हम लोगों ने एक मेजर डिसीजंस और पूरा आने वाले सीजन्स के लिए हमने कुछ पहले के जो हमारे कुछ जो एक्शंस या कुछ हमारे काम थे उसको रीआइटरेट करते हुए आज हम लोगों ने फिर से एक बार फिर मीटिंग करके जो आने वाली इस सीज़न के लिए कुछ डिसीजंस जो लेने थे उस पर डिलिब्रेट करके हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, जैसे कि होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यानी मैंने जो अपने जो ग्रीवेंसेस और हमारे जो चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में है उसको रखे। इसी तरह टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट ने अपने ग्रीवेंसेस, इसी तरह ट्रैवल अल्टोआ प्रेसिडेंट ने अपने रिलेटेड इश्यूज़ को फोकस किया और बाइकर्स एसोसिएशंस और टेम्पू यूनियन के सभी मतलब प्रेसिडेंट्स ने अच्छा डेलिब्रेशन करने के बाद हम लोग एक ही कंक्लूजन पे आए कि जो हमारे पहले के जितने भी प्रेसिडेंट्स हमारे हुए हैं उन्होंने इस टूरिज़्म इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए, इस टूरिज़्म इंडस्ट्री को सिर्फ लद्दाख के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए, लोकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो स्टेप्स अभी तक लेते आए उसी को रीआइटरेट करते हुए उसी को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो होटल एसोसिएशन जो पहले से जो नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट जो प्रॉपर्टीज़ जो लद्दाख से ऑन नहीं करते हैं लद्दाखियों का, तो उसको हम लोगों ने और सीरियसली उसको आगे पुट अप करने के लिए सभी एसोसिएशन से रिक्वेस्ट किया है कि जो भी हमारे जो लिस्ट में जो जो प्रॉपर्टीज़ है तो उनको हम लोगों ने फिर इनको इस साल फ्रेश लिस्ट हमने इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हम फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ हम हमारे लिस्ट में होगा उनको ना कोई टैक्सी सर्विस मिलेगा, ना टेम्पू का सर्विस मिलेगा, ना बाइक का सर्विस मिलेगा और ना कोई भी ट्रैवल एजेंट उन प्रॉपर्टीज़ के साथ कोई डील नहीं करेंगे। तो उसी चीज़ को स्ट्रेंथन करते हुए हम लोगों ने बहुत जल्द ही इस मूवमेंट को अभी और आगे चलाना है। अभी तक हम लोग इसलिए चुप करके बैठे थे कि आने वाले इसी जनरल इलेक्शन के करके हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत सीज़न के बिगिनिंग में करना था, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। तो अब यहाँ पे इलेक्शन हो गया, तो अब हम अपने टूरिज़्म बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने सारे स्टेक होल्डर्स अपने हिसाब से अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी जो एक्शंस का जो डिसीजन हुआ तो उसको रीआइटरेट करते हुए हम लोग उस पर आगे अमल करने वाले हैं। सबको जुले और सारे प्रेसिडेंट्स और मैं टैक्सी यूनियन का प्रेसिडेंट थिनेश नमग्याल। मेरा टैक्सी यूनियन का जितने भी प्रॉब्लम है मैं उनको मीटिंग में बताया, उसमें इन्होंने अपना साथ देगा बोल के मुझे श्योरिटी दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हमारे एक प्रॉब्लम अभी चल रहा है कि ले और मनाली के हाईवे पे जो मनाली वालों ने एक डिसीजन लिया है ड्रॉप टू ड्रॉप करेगा बोल के। पिछले 10 साल 15 साल से ऐसा नहीं हुआ, तो इस साल इन्होंने ड्रॉप टू ड्रॉप करेगा बोल के मतलब ऐसे उन्होंने हमें लेटर यहाँ पे भेजा। हम उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम ड्रॉप टू ड्रॉप नहीं है, पिछले 5-10 साल से चलते आ रहा है उसी तरह चलाना चाहते हैं। मनाली वाला आराम से यही यहाँ आइए और यहाँ से उठा के जाइए, हम लोग भी वहाँ पे आएंगे, वहाँ से आराम से उठा के लाएंगे। ये कोई मतलब नहीं है कि एक तरफ खाली जाना, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने डीसी साहब को कम से कम 4-5 बार मैंने रिक्वेस्ट किया है और डीसी साहब ने एक मीटिंग बुलाया ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। उस समय हिमाचल का सारे एसपी और डीएसपी और डीसी साहब सारे थे। उन्होंने एक श्योरिटी दिया कि आने वाले कुछ दिनों में ये इलेक्शन के बाद जो है इसका रिजल्ट अच्छा निकालेगा, ये कोई वो हाईवे पे कोई रोक टोक नहीं कर सकता है बोल के इन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया। और मैं अपना ये ट्रेड अलायंस के एग्जीक्यूटिव लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे इस वक्त हमें आप लोगों का साथ चाहिए। इस वक्त हम लोगों का आप लोगों का सहायता की ज़रूरत है और जब तक आप लोगों के साथ नहीं होगा ये हमारा काम नहीं होगा। जो भी मैं डिसीजन लूँगा टैक्सी यूनियन के तरफ से, मैं अपना जो भी हिमाचल के
बारे में हो या चाहे जहाँ के लिए भी हो, मैं जब तक अब अपना ट्रेड अलायंस का, अपना जो ऑटो का, होटल का, गेस्ट हाउस का, बैंक का जितने भी प्रेसिडेंट हो, वो सब नॉलेज में डालने के बाद मैं डिसीजन लूँगा, नहीं तो मैं ये डिसीजन नहीं लूँगा। सो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सबके पास डिस्कस हुआ है कि ड्रॉप टू ड्रॉप बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये इन्होंने क्लियर बताया, हमें कल या परसों हम डीसी साहब के साथ, यही प्रेसिडेंट के साथ हम लोग आना चाहते हैं और हम लोग इनके साथ रिक्वेस्ट लेके आना चाहते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि इसके बारे में जो है हमारा ये काम पूरे होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा ये सीज़न शॉर्ट है। इस सीज़न में हम लोग ये दर बदर में नहीं पड़ने वाले हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ दें, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। हम ये टूरिज़्म को इधर उधर होने बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए मैं और इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। सबको धन्यवाद। Jule, I'm Namgyal, representing the Old Ladakh Tour Operator Association. Today we have had a very fruitful discussion with all the respective members of our trade alliance, and very soon we'll be getting a list of hotels which are run or operated by non-locals, and we'll be requesting all our members, all the honorable members of our fraternity to use or hotels, properties run by locals only, and to boycott all properties that are used or leased out to non-locals. Apart from this, we have also had a meeting regarding the present renewal and registration process, which we are actually facing a lot of problems. So in the coming days, we hope the administration is coming out with a solution to these issues. So we really look forward to the list of all the hotels that are run and is owned directly or indirectly owned by the non-locals. So I appeal to members, all the travel agents, to adhere to these decisions which we are going to make. Thank you. मेरा नाम दुर्जय है और मैं टेम्पो यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। आज कादिलेक्स होटल का प्रेसिडेंट ने जितना भी कुछ उनका ग्रीवेंसेस था उस पर हमारा डिस्कशंस हुआ। तो बाकी उनके जितने भी मतलब उनके प्रॉब्लम्स है उनके लिए हम साथ देने के लिए तैयार है एज अ ट्रांसपोर्टर। बाकी इसके बाद मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मनाली को लेकर कि अभी उनका हमें रिसेंटली कोई 20 दिन पहले हमारे पास लेटर आया हुआ है। ये बात जो है हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं और हम यही चाहते हैं कि जो अब नॉर्मली जैसे चलते हैं, हमने एंड ऑफ द डे कमाना है और अपने मेंबर्स लोगों को देखना है। एक या दो लोगों का प्रॉफिट में नहीं जाना है। तो हमने अपने मेंबर के सबके मेंबर्स के बारे में सोचना है और आप बिना सोचे समझे ऐसे आप डिसीजंस लोगे तो ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि जैसे चलते थे वैसे चलने दो। आज भी जैसे आज ही सुबह जो मनाली का 2 गाड़ी यहाँ से पिकअप करके गया है, उनका मुझे फ़ोन भी आया। मैंने कहा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आने वाला दिन में मुझे लगता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है तो मुझे लगता है वहाँ से स्टार्ट हुआ है मनाली में, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें गौर करना चाहिए। थैंक यू।